वेलकम गाइस अगेन। और आज का टॉपिक कल्चर मेथड्स टेक्निक, यानी कि कल्चर मीडिया तो हमारा बन चुका है। अब उसको कल्चर जो करना है वो टेक्निक कौन कौन सी है। ठीक है, तो टेक्निक ऑफ कल्चरिंग माइक्रोब्स। बेल आइकन विच सब्सक्राइब कर लो चैनल को सो दैट की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो व्हाई दिस मेथड इंपॉर्टेंस, तो ये जो टेक्निक अलग अलग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत याद रख लेना, टू आइसोलेट द बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। हमारे पास स्टूल का सैंपल है, उसमें हजारों तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि हम अच्छे भी होते हैं कुछ, और कुछ पैथोजेनिक होते हैं। हमें पैथोजेनिक से मतलब क्योंकि वो पेशेंट को बीमार कर रहे हैं, तो आइसोलेट करना, अलग निकाल लेना उसको। जब उस कुछ टेक्निक्स होती हैं वो कल्चर मेथड की टेक्निक्स में आती है, तो इसलिए हम इस कल्चर मेथड टेक्निक को यूज करते हैं। दूसरा, टू ऑब्टेन सफिशिएंट ग्रोथ। हमारे पास कोई हमने आइसोलेट कर लिया बैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ है वो कम है, हमारे पास उसको और भी ज्यादा ग्रो करवाना है, सो दैट कि हम उस पर स्टडी कर सकते हैं या एंटीजन प्रिपेयर कर सकें। यानी कि हीट्स, उनको जो बैक्टीरिया कॉलोनी आई उनको हीट मेथड से या अल्कोहल मेथड से हम क्या करेंगे, उनकी एंटीजन प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद किसी एनिमल में इनोकुलेट कर देंगे वो एंटीजन, एनिमल की बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, जो एंटीबॉडी हमको हेल्प करेंगी अगर किसी पेशेंट को दोबारा वो बैक्टीरिया अटैक करता है तो हम डायरेक्ट एंटीबॉडी से उसको मार सकते हैं बहुत जल्दी। टू डिटरमाइन द सेंसिटिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स, हमने कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो करवा लिया। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी दवाई से बैक्टीरिया मर रहा है, तो सेंसिटिविटी चेक करते हुए इस दवाई से कितना ये बैक्टीरिया मर रहे हैं। अगर कम मरे तो वो कम हमारे लिए उपयोग में आएगी, अगर ज्यादा बैक्टीरिया मार रही वो दवाई, तो वही हम सेंसिटिविटी चेक करते हैं। टू एस्टिमेट द वाइबल काउंट, हमारे पास कोई कॉलोनी आइसोलेट होगी बैक्टीरिया की, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या कॉलोनी फंडा है ये। सो कोई कॉलोनी हमारे पास कोई कॉलोनी हमें आइडेंटिफाई होगी, अब उसमें देखने कितने बैक्टीरिया हैं, कितने जिंदे बैक्टीरिया हैं, तो वो उसका भी कुछ मेथड होता है, टू एस्टिमेट द वाइबल काउंट। देन आई मेंटेन स्टॉक कल्चर, मान लो कि स्टूल में से मुझे विब्रियो क्लोरा मिल गया आइसोलेट हो गए, अब उस पर मुझे स्टडी करना चाहता हूँ कि भाई इसकी कौन कौन सी स्ट्रेन है, कहाँ कहाँ ये होता है, तो सबके लिए मुझे स्टॉक तो रखना पड़ेगा ना उसका, मतलब अपने पास रखना पड़ेगा विब्रियो क्लोरा का। जैसे कि हम शूज वाली दुकान में जाएंगे, वो कह रहे हैं हाँ भाई जितना मर्जी आप ले लो, हमारे पास स्टॉक बहुत पड़ा है, वैसे ही जितना मर्जी स्टडी करूं मैं, मेरे पास स्टॉक पड़ा है उसका। तो वो मेंटेन करते हैं कुछ टेक्निक से, जो कि कल्चर मेथड टेक्निक्स के अंदर आती है, वही हम पढ़ने वाले हैं। कल्चर मेथड टेक्निक है वो डिफरेंट टाइप्स की है, जैसे कि स्ट्रिक कल्चर, लॉन कल्चर, लिक्विड कल्चर, स्ट्रॉक कल्चर, स्टैब कल्चर, पोर प्लेट मेथड, एनारोबिक कल्चर मेथड्स। सो ये है, इन पे हम एक एक डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखो, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्ट्रीक कल्चर, स्ट्रीक मतलब लाइन देना, जस्ट स्ट्रीकिंग, लाइंस खींचना, ठीक है। तो ये क्यों उपयोग होता है ये स्ट्रीक कल्चर टेक्निक, यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर फ्रॉम द स्पेसिमेन यूरिन पर स्टूल। टेक एग्जांपल, मैंने यूरिन का सैंपल लिया, किससे, इससे यूरिन का जो वाइल है, मैंने ये वायर लूप, इसे कहते हैं राउंड वायर लूप, ये मैंने यूरिन के सैंपल में डाली, जो कि नाइक्रोम और प्लेटिनम वायर की लूप होती है। इससे क्या होता है एडवांटेज हमको, ये नाइक्रोम और प्लेटिनम इतना महंगा यूज करने का, इसका ये फायदा होता है कि जैसे हमें एक सैंपल करा और अगले सैंपल करने के लिए हमको उसको स्टरलाइज करना पड़ेगा, तो जो हम अपने लैंप के ऊपर इसको जब स्टरलाइज करेंगे तो जो रेड हॉट होगी ना वो बहुत जल्दी होगी और कोल्ड भी बहुत जल्दी होगी। बस ये इसका है कि हमें जल्दी जल्दी प्रोसेस करने में हेल्प करता है ये नाइक्रोम और प्लेटिनम वायर। सो मैंने सैंपल लिया और उस सैंपल की मैंने स्ट्रीक मारी, लाइनें मारी, फिर जहां वो फर्स्ट वाली खत्म हुई सेकंड वाली मैंने लाइनें मारी, देन जहां सेकंड खत्म हुई थर्ड लाइन मारी, देन फोर्थ लाइन मारी। उससे हुआ क्या, हुआ सिंपल ये कि मान लो मेरे पैर गिल्ले हैं, मैं फर्श पे चल रहा हूँ, तो जहां मैं पहली बार चलूंगा वहां थोड़ा ज्यादा गिल्ला होगा, थोड़ा और चलूंगा तो कम गिल्ला दिखेगा, थोड़ा और चलूंगा तो कम गिल्ला, और थोड़ा चलूंगा तो बहुत ही कम जगह पे मुझे दिखने को मिलेगा कि हाँ भी यहाँ हल्का हल्का मेरे पैर का निशान है। सेम फंडा बैक्टीरिया के लिए होता है कि हम प्राइमरी स्ट्रिक देते हैं, सेकेंडरी, देन टर्शियरी ट्रिक देते हैं, फिर क्वाड्रेंट। तो पहले में तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं, देखो अब यहाँ पता भी लग रहा है कि कहाँ क्या बैक्टीरिया, यहाँ भी नहीं, पर यहाँ पे हल्का हल्का सा अलग अलग दिख रही है, और यहाँ तो आपको दिख रही होंगी कि डॉट 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 से जो कि आइसोलेट हो चुके हैं। मान लो ये मेरे को विब्रियो कॉलरा मिल गया, ब्लैक कलर के दो मुझे विब्रियो कॉलरा मिल गए उस पूरे स्टूल सैंपल से। सो हमारा मकसद कंप्लीट हुआ स्ट्रीक कल्चर का, कि हमें अपने आइसोलेट कॉलोनी मिल चुकी हैं।
अब दूसरा कुछ होता है लॉन कल्चर। ये किस लिए यूज करते हैं? एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, कि जो बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं वो कितनी सेंसिटिव है, जब उसको चेक करता है। दूसरा कि हमको बैक्टीरिया का एंटीजन प्रिपेयर करने सो दैट उसकी वैक्सीन भी हमें मिल सके। उसके लिए करना क्या होता है लॉन कल्चर के लिए? लॉन कल्चर आर प्रिपेयर्ड बाय फ्लडिंग द सरफेस ऑफ द प्लेट विद लिक्विड सस्पेंशन ऑफ द बैक्टीरियम। सो हमारे पास स्पेसिमेन पड़ा है, ये मान लो ये कि हमारे पास पस है, इसमें थोड़ा सा मैंने नॉर्मल सैंड डाल दिया सो दैट थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाए। उसके बाद मैं इस प्लेट पे डाल दूंगा इसको, प्लेट को हल्का सा घुमा दूंगा ताकि सब जगह वो गिल्ला 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 इवनली स्प्रेड हो जाए। फिर अगले हम इसके ऊपर क्या रख सकते हैं, ये देखो मैंने स्प्रेड कर दिया, ये येलो येलो सारा स्प्रेड हो चुका है। फिर ये देते हैं, ये देखो जैसे ये इधर जो एंटीबायोटिक रखी है ना ऐसी सब जगह रखते हैं, पर हम इंक्यूबेट करते हैं, अगले दिन देखते हैं यार यहाँ पे तो हल्का हल्का सा आसे पास से क्लियर हो गया, यहाँ बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। तो यही बताता है हमको कि भाई इस वाली एक्स एंटीबायोटिक से बहुत असर पड़ रहा है बैक्टीरिया को मारने में, इसने अपने आसपास की बैक्टीरिया को मार दिया। ये वाली मार नहीं पाई, इसने थोड़े से मारे, इसने और थोड़ा ज्यादा मारा, इसने सबसे ज्यादा मारा, तो ये वाली हम एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को कि भाई तुमको ये वाली इस्तेमाल करनी है अपने बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। या दूसरा मेथड क्या होता है, ये कॉटन बड है ना जो हम एयर में यूज करते हैं, सो इसको हम इस सैंपल में डिप करेंगे और थोड़ा गिल्ला हो जाएगा। फिर जैसे पोछा मारते हैं ना वैसे वाइप 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 सब जगह इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। सेम फंडा वही, ये एंटीबायोटिक रख देंगे उसके ऊपर जहां जहां जोन जोन सी उसके खिलाफ पता होती है हमें कि ये इसको मारने में हेल्प करेंगी, और जो उसको सबसे ज्यादा मारने में हेल्प करेंगी वो हम पेशेंट को दे देंगे। ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन काम होता है डॉक्टर को बताने का कि ये एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा सेंसिटिव है इसके लिए, और वो फिर वही एंटीबायोटिक उसको लिख देता है, ठीक है। या फिर दूसरा कि अगर जब ग्रोथ मिल गई तो हमने उस ग्रोथ को स्क्रैप किया हीट मेथड या अल्कोहल मेथड से फिक्स करके उसको थोड़ा सा, और हम किसी उसमें क्या कहते हैं एनिमल में इनोकुलेट कर देते हैं। एनिमल में जैसे गई फॉरेन पार्टिकल तो वो एंटीबॉडी बनाएगा, वो एंटीबॉडी हम अपने पास रख लेते हैं कि अगर फर्दर किसी पेशेंट को वो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो डायरेक्टली हम उस एनिमल की एंटीबॉडीज जो उसने बनाई है उसके शरीर ने आर्टिफिशियल हमारे पास प्रिपेयर होगी, वो हम उसको दे देंगे और वो ठीक हो जाएगा। स्ट्रॉक कल्चर, स्ट्रॉक कल्चर प्योर ग्रोथ ऑब्टेन के लिए यानी कि बैक्टीरिया को आइसोलेट करता है। दूसरा स्ट्रॉक कल्चर की जहां बात आएगी कहां यूज है, तो आपने बताया कि बायोकेमिकल टेस्ट में यूज होता है। स्ट्रॉक कल्चर इज मेड इन ट्यूब कंटेनिंग अगार स्लोप और स्लांट पोजीशन। सो जैसे कि ये एक ट्यूब है ग्लास ट्यूब, इसके अंदर मैंने अगार डाल दिया, अगार मीडियम, ठीक है, जो कि अभी लिक्विड फॉर्म में है। मैं इसको एक फर्श पे रख देता हूँ टेढ़े पोजीशन में, स्लांट, ठीक है, टिल्ट करके, तो क्या होगा देख रहे हो चढ़ाई सी इसमें है, पहाड़ी चढ़ाई, तो ये स्लांट बन गया, यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहा होगा स्लांट पोजीशन बन गई। स्ट्रॉक कल्चर हम इसी में लूप से उठाया और जिगजैग जिगजैग, फिर यहाँ जिगजैग जिगजैग ऐसे करके छोड़ दिया हमने। मान लो कि ये यूरियस का है, सो इसका कलर नीचे यहाँ पे कैसा है, येलो कलर का, बैक्टीरिया इसमें पॉजिटिव आ गया, उसने इसको हल्का हल्का ब्लूइश ब्लैक सा कर दिया है, ठीक है, इंडिकेटर की हेल्प से, तो पता लग गया कि हाँ भाई ये बैक्टीरिया यूरियस पॉजिटिव है। एग्जांपल बता रहा मैं आपको जस्ट। तो स्ट्रॉक कल्चर कहाँ करते हैं, बायोकेमिकल टेस्टिंग में, जहां पे स्लोप या स्लांट पोजीशन हो, देखो आप जिगजैग जिगजैग ऐसे करते हैं इनोकुलेशन। अब है स्टैब कल्चर। स्टैब कल्चर का सीधा मतलब होता है भोंकना, चाकू नहीं है, चाकू मार देते हैं किसी को, तो स्टैब कल्चर में अगर हमें चाकू मारना है तो आगे का उसका तिखा होना चाहिए, तो इसमें हम ये राउंड वायर है ना, देखो आगे इसके हल्का सा राउंड है, तो हम राउंड वायर लुक में यूज करते हैं। इसमें हम स्ट्रेट वायर यानी उसके आगे राउंड नहीं होगा, जस्ट ऐसे स्ट्रेट होगा, सो वो यूज करते हैं हम स्टैब के लिए। क्यों यूज करते हैं हम स्टैब कल्चर, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, इससे हम पता चलता है कि बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है या ना भी है। दूसरा हमें स्टॉक कल्चर मेंटेन करना पड़ता है कि भाई हमारे पास बैक्टीरिया का स्टॉक है स्टडी करने के लिए, तो भी हम स्टैब कल्चर टेक्निक यूज करते हैं। तीसरा मोटिलिटी चेक करने के लिए कि जो हमारा बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरा ये मोटाइल है नहीं है, अगर इसमें हमें वो मोटाइल दिखा तो हाँ भाई ये बैक्टीरिया मोटाइल है। करते क्या है, बाय पंचरिंग अ सुटेबल मीडियम और अगार विद लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो ये याद रखना आपको स्ट्रेट वायर यूज होती है इसमें, ये एक्सेप्शनल केस है, बाकी सब में राउंड वायर लूप यूज हो रही है, इसमें हम स्ट्रेट वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे ये आपने देखा स्ट्रेट जा रहा है, ये ऐसे ही हमें चका स्पेसिमन हल्का टच किया यूरिन या स्पस जिसमें भी, उसके बाद इसमें हल्का सा डिप कर देते हैं, देखो अंदर तक जाती है, पूरे नीचे तक नहीं मारना होता बट हल्का सा देना होता है।
जिसे कि स्टैब करना पड़ता है, चाकू की तरह अंदर ऐसे डालना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इंक्यूबेशन के बाद, अच्छा यार इसमें तो ये स्प्रेड हो गया इधर उधर, आपको दिख रहा होगा हल्का सा शेडिंग से आ रखी इधर, तो यानी ये बैक्टीरिया मोटाइल है, तभी तो ये सीधा हमने तो खींचा था और ये इधर उधर चल पड़ा अपना काम में। सो यानी ये मोटाइल है। दूसरा, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगा हमें? अगर बैक्टीरिया ग्रोथ सरफेस पे हुई है यानी ऑक्सीजन इसको चाहिए थी तब ये सरफेस पे ग्रो हुआ। कुछ बैक्टीरिया होंगे जो नीचे ग्रो होंगे बॉटम पे, तो यानी ये एनारोबिक कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, स्टॉक कल्चर ऐसे मेंटेन करेंगे, ऐसे डाल के उसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं और सालों साल जब भी रखने पड़े हम रख सकते हैं उसको, कोई टेंशन नहीं, 1 साल तक 2 साल तक कैसे भी रख सकते हो स्टडी के लिए। अब है पोर प्लेट कल्चर। ये मैंने ऑलरेडी बता दी टेक्निक आपको जब हम बैक्टीरिया वाइबल काउंट के उसमें थे वीडियो में, आपको अगर नहीं देखी तो देख सकती हो। सो यहाँ पे क्या होता है, हमारी कल्चर प्लेट है, इस पे हम 1 ml सैंपल डाल देते हैं, 1 ml कोई भी सैंपल, यानी पस का सैंपल डाल दिया हमें, जिसमें हम बैक्टीरिया पता करने के भी कितने ग्रो है, कितने हैं इसके अंदर बैक्टीरिया। फिर हम ये अपनी मोल्टन अगार डाल देते हैं उसमें, मोल्टन यानी जो लिक्विड फॉर्म में भी, पर ज्यादा गर्म ना हो, वो 45 डिग्री तक हो। अगर ज्यादा गर्म होगी तो सैंपल में जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे, तो ग्रो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर दोनों को मिक्स कर देते हैं सो दैट सब जगह आसानी से फैल जाए। फिर हम काउंट करते हैं वाइबल कॉलोनी को, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 कॉलोनी ये सरफेस पे ग्रो है, तभी हमको प्रोमिनेंट दिख रही है। 2 ये थोड़ा डेप्थ में अगार की, यानी 1 mm की हमारी वो अगार की वो विड्थ होती है, उसमें थोड़ा नीचे सरफेस पे नहीं, थोड़ा सा नीचे, तभी हमको थोड़ा लाइट दिख रही है। तो 2 हमारी एनारोबिक और 6 हमारी एरोबिक वाइबल बैक्टीरिया कॉलोनी है, ठीक है। ऐसे हम काउंट करते हैं। फिर आता है लिक्विड कल्चर, जो कि ब्लड कल्चर के लिए और स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए किया जाता है। स्टेरिलिटी टेस्ट यानी वाटर स्टेरिलिटी टेस्ट, मिल्क स्टेरिलिटी टेस्ट, तो उनकी स्टेरिलिटी चेक की जाती है कि भाई ये स्टाइल है नहीं है, या फिर जैसे हम आईवी सेट होता है ना जो इंट्रावेनस फ्लूइड, उसकी स्टेरिलिटी चेक करते हैं कि इसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। सो इस सब के लिए होता क्या है, लिक्विड कल्चर है इनोकुलेटेड बाय टचिंग विद द चार्ज लूप और बाय एडिंग इनोकुलम विद पिपेट और सिरिंज। मान लो मैंने ब्लड कल्चर को इनोकुलेट करना है, तो मैंने हल्का सा ब्लड लिया सिरिंज में और इस बॉटल के अंदर मैं डाल देता हूँ और बॉटल को मिक्स कर दी। बैक्टीरिया होंगे तो इसमें टर्बिड हो जाएगा ये, या मशीन से बैक्टीरिया मशीन होती है उससे पता चल जाएगा। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक यही है लिक्विड कल्चर मीडिया, क्योंकि ये लिक्विड कल्चर मीडिया में हमें ग्रोथ तो जल्दी मिल जाएगी, पर हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये जो ग्रोथ है ये विब्रियो कोलेरा की है, साल्मोनेला की है, शिगिल्ला की है, किसकी है ये नहीं पता चलेगा हमें। सो इट डज नॉट प्रोवाइड अ प्योर कल्चर फ्रॉम मिक्स्ड स्पेसिमेन और अ इनोकुलम। अगला है एनारोबिक कल्चर मेथड। एनारोबिक मतलब फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं, यानी उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उन बैक्टीरिया के लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है एनारोबिक कल्चर मेथड। उसमें हमारे पास कैंडल जार मेथड है एक, तो जो कि सबसे पुराना मेथड है, बहुत पुराना मेथड है, इंपॉर्टेंट है, और जो लेटेस्ट टेक्निक्स आई है उनमें से एक है मैकिंटोश फील्ड एनारोबिक जार। तो होता क्या था, जो हमारी जो लैंप होता है ना, मतलब कि वो फायर जलती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, हवा से बुझ भी जाती है और हवा ना हो तो वो तब भी बुझ जाएगी, ठीक है। चाहिए इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो बोतल को बंद करके अंदर लैंप रख देते हैं, जैसे लैंप रखा इमीडिएटली ढक्कन बंद कर दिया, उससे क्या होगा, अंदर की जो ऑक्सीजन होगी वो लैंप यूज कर लेगा जितनी, उसके बाद ये लैंप भी बुझ जाएगा, ठीक है। तो अंदर एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होगी, यानी कि ऑक्सीजन तो होगा नहीं अंदर, तो जो बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करेंगे वो कर जाएंगे और हम अगले दिन देख सकेंगे। तो ये एक टेक्निक है एनारोबिक कल्चर मेथड्स फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए। तो यार ये हुआ टॉपिक खत्म, यहाँ पे रिमाइंड करो इसको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं उसका आंसर भी दो, ताकि पता चले कि भाई आप सुन भी रहे हो लास्ट तक या जस्ट उठाया और बंद कर दिया। सो मेरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो ये है कि राउंड वायर और स्ट्रेट वायर में क्या फर्क है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, नीचे मुझे कमेंट में आप लिख देना कि क्या आंसर है इसका। और थैंक यू।